मार्गशीर मास हेउची मासमानक मध्यरे श्रेष्ठ। एई मासरे प्रत्येक गुरुवार रे माणबसा ओषा करा जाए। आजिर एई वीडियो रे मु आपण मानकु माणबसा गुरुवार ओषा विषय रे जणैबी। एई ओषाटी कौन आ ए ओषा किपरि पालन करा जाए आ एई माणबसा गुरुवार रे कौन कौन सब करिबा उचित नुहे एई विषय रे आगु जानिबा। नहीं आपण मानकु मोर अनुरोध रहिला वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु। जदि भल लागिबो लाइक करिवे, शेयर करिवे। चैनल को जदि प्रथम थर पई विजिट करछन दया कर सब्सक्राइब करिवे आ पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस कर देबे। मोर आगु आसुथिया नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दीपाली आपण मानकु स्वागत करूची मोर एई वीडियो। माणबसा एई माणबसा ओषा हेउची आम ओडिसार एक कृषि भित्तिक पर्व। एई पर्व रे महालक्ष्मी को गृहर धन धान्य वृद्धि निमंते पूजा करा जाए। एई ओषा को केही धानमाणिका ओषा, केही शेरबसा ओषा बा माणबसा ओषा मध्य कहंती। एई ओषा समस्ते करि परिबे। एई ओषा हमर ओडिसार ओडिया नारी माने विशेष करी भल भाबरे एई पर्वटी को पालन करिथांती। एई ओषा केवल आम ओडिसा रे नुहे, झारखंड, वेस्ट बेंगल रे मध्य पालन करा जाय थाए। मार्गशीर मासरे मांकर खटुली को धान बेणी रे सजेई माण उपरे माण रखी मां को विराजमान कराई सेठी मां को भल भाबरे पूजा करा जाए। एई ओषा को समस्त जातिर लोक पूजा करिथांती। एई समय धन धान्यर देवी वात्सल्य और दया क्षमार प्रतिमूर्ति मां महालक्ष्मी को कल्पना करा जाई घरर श्री समृद्धिर वृद्धि निमंते परिष्कार परिच्छन्नता प्रति दृष्टि देई एई पूजाटी को करा जाई थाए। माणबसा गुरुवार रो किंवदंती बलराम दासकर लक्ष्मी पुराण रे वर्णित अछि। जो मानक घरे एई ओषा एई माणबसा ओषा करूनाहांती पड़ती चाहिए मध्य करि परिबे। पुरी को जाई मां महालक्ष्मीकर मंदिर पाखरु किछि पूजा जिनिस गुआ कि मांकर मूर्ति मध्य प्रथम करी आଣିकी प्रथमे माणबसा ओषा आरंभ करि परिबे। मां महालक्ष्मी को पूजा कले धन सुख संपत्ति जस बढ़े। माणबसा जदि न पारुचंती ताहले सेदिन मध्य लक्ष्मी नारायण को मध्य घरे रखी पूजा करि परिबे। कहा कहा घरे प्रत्येक गुरुवार रे माण बसा जाए, कहा घरे गोटे गुरुवार रे बसा जाए, आउ कहा घरे प्रथम गुरुवार रे बसा जाई शेष गुरुवार रे उद्यापन करा जाए। कहा घरे वर्ष सारा बसैकी मध्य माण को रखि थांती। निजर परिवार रे जेमती होतिबो आगरु जेमती करूथिबे भाबरे ही करिवे। मां को 3 धूपरे पूजा करिवे। प्रथमे बाळ भोग, मध्याह्न रे खीरी, मंडा पिठा, अन्न विभिन्न प्रकार मिठा तैयारी करी शेष रे संध्या रे किछि फल भोग मध्य करि परिबे। मां को प्रसन्न करिवार मुख्य जिनिस होछि स्वच्छता। जेते घरर समस्त रूम आ घर बाहर जेते परिष्कार परिच्छन्न रखिबे मां प्रसन्न हेबे आ घर भितर जेते शांति बजाय रखिबे। वर्तमान आसंतु जानिबा माणबसा गुरुवार रे कौन सब काम करिबा उचित नुहे। ए दिन पियाज रसुण आमिष पोड़ापोड़ी कौन जिनस पिता किंबा कषा जिनस खाइबा उचित नुहे। ए दिन खई भाजिबा मध्य उचित नुहे। ए दिन लाउ पोई मसूर डाली छतु मध्य खाइबा उचित नुहे। केवल मां को पाखरे भोग लागिथिया प्रसाद ही खाइबा उचित। ए दिन नाली किंबा हलदिया रंगर साड़ी पिंधिबा उचित, नचेत धला रंगर नाली बॉर्डर थिबा साड़ी पिंधिबा उचित। संपूर्ण धला साड़ी पिंधि मां को पूजा करिबा उचित नुहे किंबा कला साड़ी पिंधिकी मध्य मां को पूजा करिबा उचित नुहे। ए दिन खई मध्य भाजिबा उचित नुहे। ए दिन शरीर रे तेल लगेबा उचित नुहे। ए दिन सबु अलंकार पिंधि निजको सजई होई अलता सिंदूर पिंधि पूजा कले मां प्रसन्न हेबे। मां महालक्ष्मी बहुत अलंकार प्रिय। कला चूड़ी कला साड़ी पिंधिकी पूजा करिवे नाही। व्रत करिबा स्त्री लोक कहा सहित मध्य कलिगोर करिबा उचित नुहे। चुटी खोला करी मध्य पूजा करिबा उचित नुहे। ए दिन संपूर्ण भाव केतेबेले भी चुटी खोला करिबा उचित नुहे। पूजा करिबा समय रे मां को मंदार, अपराजिता, कनियार ए फूल केबे अर्पण करिवे नाही। मांकर प्रिय फूल होची पद्म फूल, गेंडू फूल, गोलाप फूल एवं धड़ा फूल किछि अर्पण कले मां अधिक खुशी होई थांती। बे आसंतु जानिबा आमे माणबसा गुरुवार पूजा पई कोन कोन सब करिबा उचित। गुरुवार दिन ठारू घर द्वार सब लिपा पोछा करदेबा। मां को खटोली मांकर पूजा जिनिस थाली सब सफा करदेबा उचित। तापरे चाउल को बाटी पिठो तैयारी करी राति झोटी चिता देदेबा उचित। मांकर आस्थान पाखरे 16 कोटी पद्म फूल आंकी देबा उचित। सेई मेर बा माण को चित्र विचित्र करदेबा उचित।
ଚିତା ଝୋଟିରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୃତକ କିମ୍ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ କେବଳ ଧୋଇବେ, ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ଭୋରରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ବାହାରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣି ସିଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇ ପୂଜା କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି 16 କୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କିଥିବେ ସେଇଠି ଖଟୁଲି ରଖି ତା ଉପରେ ମାଣ ବସେଇ ମାଣବାସିଆରକୁ ବସେଇବେ। ତା ଉପରେ ଧାନ ରଖିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ସମୟରେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଭରିଦେବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର 2ଟି ପାଳି ପଳେଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଏଇ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଦିନ ଶରଣ ଅଛି। ଏଇ ଗୁରୁବାରଟି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଅଛି ତଥାପି ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶେଷ ପାଳି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବସାଇକି ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦଯାପନ କରିପାରିବେ। ହାତରେ ଗୋଟେ ପାଳି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପାଳି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆପଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେଉଁଦିନ ମାଣ ବସାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ ବସାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।